नमस्कार बच्चों, मैं राजश्री त्रिपाठी आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम तरवे नमोअस्तु पाठ पढ़ेंगे, जिसमें बालकों के मध्य संवाद एवं उसमें दिए गए श्लोकों के माध्यम से वृक्षों की विशेषता बताई गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलो अब हम पाठ को पढ़ते हैं। तरवे नमोअस्तु, वृक्षों को नमस्कार है। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, अन्य से दूसरों को छाया कुर्वन्ति देते हैं, दूसरों को छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, स्वयं खुद आतप में या ताप में बैठते हैं, दूसरों को छाया देते हैं और स्वयं ताप में बैठते हैं। विद्यालये वृक्षारोपण उत्सवः, विद्यालय में वृक्षारोपण का उत्सव। प्रत्युषः, प्रत्युष अर्णव संबोधन कर रहा है। अर्णव, त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपयितुम आनीतवान, तुम आज कौन से वृक्ष का आरोपण करोगे या रोपण के लिए लाए हो। आनीतवान लाए हो, तुम आज कौन सा वृक्ष रोपण के लिए लाए हो। अर्णवः, अर्णव बोलता है, मया तु आम्र वृक्षस्य पादपः आनीतः, मेरे द्वारा तो आम का वृक्ष, आम के वृक्ष का पौधा लाया गया है। सौरभः, सौरभ, अहम तो अर्जुन वृक्षस्य पादपम आनीतवान, मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लाया हूँ। ऋषभः, मया तो हरिश्रृंगारः आनीतः, मेरे द्वारा हरिश्रृंगार लाया गया है। आचार्य, आचार्य, छात्राः, छात्रों, धन्या ननु यूयम् यत् वृक्षान् प्रति एवं समादर भावम धारयथ, धन्या ननु यूयम्, तुम सब धन्य हो। यत् वृक्षान्, जो वृक्षों के प्रति ऐसा समादर भाव या आदर भाव रखते हो। प्रत्युषा, प्रत्युष बोलता है, आचार्य, एषाम भवतामेव प्रेरणा, यह आपकी ही प्रेरणा है या आपके द्वारा ही प्रेरित किए गए हैं हम। अर्णवा, अर्णव, आचार्यवर, आचार्यवर, उत्सवे केशाम पद्यानाम गायनम करणीयम, उत्सव में किस प्रकार के पद्यों का गायन करना चाहिए। आचार्य, आचार्य, मणिका पुस्तके यानि पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि तेषामेव सस्वरम पाठम करिष्यामः, मणिका पुस्तक के पद्यों में सप्तम पाठ में, मणिका पुस्तक में जो पद्य सप्तम पाठ में, सातवें पाठ में दिए गए हैं, उनका सस्वर पाठ करेंगे। छात्रा, छात्र बोलते हैं, आम आम, हाँ हाँ। पठामा, गायामा, पढ़ते हैं गाते हैं। वृक्षान प्रति कृतज्ञताम च अनुभवामः, और वृक्षों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। चलो अब हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। आरोपयितुम, 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 रोपण के लिए। आ धन रूप धन तुमुन प्रत्यय, आनीतवान, लाए हो। आ धन्नी धन क्वत्वत प्रत्यय, ठीक है। धार्यथ, धारण करते हैं। धा धातु, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है। चल आगे, करणीय, करणीय करना चाहिए। क्री धातु, अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। हाँ, करिष्यामा करेंगे। क्री धातु, लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। अनुभवामः, अनुभवामः, अनुभव करते हैं। अनु उपसर्ग पूर्वक, भू धातु, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का धातु रूप है, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम श्लोक देखते हैं इसके। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, वृक्षों की छाया अन्य लोगों के लिए होती है।
तिष्ठन्ति स्वयं मातपे, और स्वयं वृक्ष स्वयं गर्मी में बैठते हैं। फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव, उनका फल भी दूसरों के लिए, फलान्यपि उनका फल भी परार्थाय दूसरों के लिए होता है, इसलिए वृक्षाः सत्पुरुषा इव, इसलिए वृक्ष सत्पुरुष की भांति होते हैं। एक बार फिर से देखो, छायाम अन्यस्य, वृक्षों की छाया अन्य लोगों के लिए होती है, या वृक्ष अन्य लोगों को छाया देते हैं और स्वयं गर्मी में बैठते हैं, इसलिए उनका वृक्षों का फल भी दूसरों के लिए होता है, इसलिए वृक्ष सत्पुरुष की भांति होते हैं, अर्थात जैसे सत्पुरुष सभी कार्यों को दूसरे या परोपकार के लिए करते हैं, वैसे ही वृक्ष भी सब कुछ दूसरों के लिए करते हैं। अगला देखो, अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणिनुपजीवनम, धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। अहो अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणियुपजीवनम, सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले, सर्व प्राणियुपजीवनम, सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले, एषाम इनका, अर्थात वृक्षों का, जन्म वरम श्रेष्ठ है, सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। धन्या महीरुहा, महीरुहा वृक्ष, ठीक है ना, महीरुहा का मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष धन्य है या महीरुहा धन्य है, जिनके पास अर्थिना याचक, जिनके पास से याचक निराश होकर नहीं जाता है। अर्थ एक बार फिर से देखो, अहो सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। महीरुहा वृक्ष, अर्थात वृक्ष धन्य है, जिनके पास से याचक निराश होकर नहीं जाता है, अर्थात वृक्ष सज्जन पुरुष की तरह परोपकारी होते हैं। यदि उनके पास कोई फल फूल पत्ते आदि के लिए आता है, तब उसको निराशा वो नहीं देते हैं, निराश नहीं करते हैं। चलिए अगला श्लोक देखिए, पत्र पुष्प फलच्छाया मूलवल्कल दारुभी, गंध निर्यास भस्म अस्थि तोकमयी कामान्वित तन्वते, कामान्वित तन्वते अन्वते। पत्र पुष्प फलच्छाया, वृक्ष, पत्ते, फूल फल, छाया, मूल जड़, वल्कल लकड़ी गोंद गंध निर्यास, हाँ दारू भी लकड़ी गोंद गंध निर्यास, भस्म अस्थि त्वचा आदि याचकों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, अर्थात इच्छाओं को पूरा करते हैं। फिर से एक बार देखो, पत्र पुष्प, वृक्ष, जो वृक्ष होते हैं वो पत्ते फूल फल छाया जल जड़ वल्कल लकड़ी गंध निर्यास या गोंद भस्म अस्थि दारू भी त्वचा आदि याचकों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, अर्थात इन वृक्षों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, इनके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ याचकों के लिए ही होता है, जैसे सत्पुरुष के पास जो कुछ भी है वह याचकों के लिए उपलब्ध है। अगला देखो, आम्र यद्यपि गता दिवसास्ते, यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराये हन्तः संप्रति तथापि जनानां छाययैव दलस्यति पापम, दलस्यति तापम। आम्र, हे आम, हे आम के वृक्ष, यद्यपि गता दिवसास्ते, यद्यपि वे दिन चले गए, का कौन से दिन, पुष्प सौरभ फल प्रचुराये, जब आम में फूलों की सुंदर महक और रसीले फल कैसे होते थे, प्रचुर मात्रा में थे, अत्यधिक थे। हे आम के वृक्ष, यद्यपि वे दिन चले गए जब आम की में फूलों की सुंदर महक और रसीले फल प्रचुर मात्रा में थे। हंता संप्रति तथापि जनानां छाययैव दलस्यति
तापम, फिर भी, अभी भी या अब भी लोगों को, जनानाम अब भी लोगों को, मनुष्यों की अत्यधिक गर्मी को छाया द्वारा ही दूर करता है। अर्थात फल आदि ना होने पर भी गर्मी को दूर करता हुआ आम का पेड़ सभी प्राणियों पर परोपकार करता है। एक बार फिर से देखो, हे आम्रा यद्यपि गता, हे आम के वृक्ष, यद्यपि वे दिन चले गए जब आम में फूलों की सुंदर महक और रसीले फल प्रचुर मात्रा में थे, फिर भी संप्रति तथापि जनानाम, फिर भी, अभी भी लोगों की अत्यधिक गर्मी को छाया द्वारा ही दूर करता है। अर्थात फल आदि के ना होने पर भी गर्मी को दूर करता हुआ आम वृक्ष सभी प्राणियों पर परोपकार करता है। अगला देखो श्लोक, मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई शाखा विहंगई कुसुमानि भृंगई नास्येत्यो तच्चंदन पादपस्य यनाश्रितम सत्वभरहि समान्तात। मूलम भुजंगई, मूलम मतलब जड़ों में, हाँ, सांप जड़ों में रहता है, भुजंगई मतलब सांप, सांप जड़ों में रहता है या आश्रय लेता है। शिखरम प्लवंगई, और शिखर पर वानरों द्वारा आश्रय लिया जाता है। शाखा विहंगई, पक्षियों द्वारा शाखाओं में आश्रय लिया जाता है। कुसुमान भृंगई, और भ्रमरों द्वारा फूलों में आश्रय लिया जाता है। नास्तेयो चंदन पादपस्य यनाश्रितम सत्तु भरहि समान्तात, फिर भी चंदन का पेड़, चंदन पादपस्य, फिर भी चंदन का पेड़ वह पेड़ नहीं है, नास्त्यो वह पेड़ नहीं है जो चारों तरफ प्राणियों से भरा ना हो। अर्थात चंदन का वृक्ष चारों तरफ से प्राणियों को आश्रय देने वाला होता है। फिर से एक बार देखो, मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई शाखा विहंगई कुसुमानि भृंगई। सांप जड़ों में आश्रय लेता है, वानरों द्वारा शिखर में आश्रय लिया जाता है। शाखा विहंगई, शाखाओं पर पक्षियों द्वारा आश्रय लिया जाता है। कुसुमानि भृंगई, भ्रमरों द्वारा फूलों में आश्रय लिया जाता है। फिर भी चंदन पादपस्य, चंदन का पेड़ वह पेड़ नहीं है जो चारों तरफ प्राणियों से भरा ना हो। अर्थात चंदन का वृक्ष चारों तरफ से प्राणियों को आश्रय देने वाला होता है। चलो अगला देखो, निम्ब त्वदीये कटुता यदि दाहहंत्री गायन्तु मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथाः तप्तास्य एव तपनोपम्पित तापहि गास्यन्ति मित्रवर तावक गीत कानि। निम्ब, हे नीम का वृक्ष, त्वदीय कटुता यदि दाहहंत्री गायन्तु मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथा, तुम्हारा तीखापन, त्वदीय कटुता तुम्हारा तीखापन अर्थात कड़वाहट, यदि ताप को हरने वाली है, दाहहंत्री यदि ताप को हरने वाली है, फिर भी मूढ़ मनुजास्तवा, फिर भी मूर्ख लोग तुम्हारे कटुता रूपी दोष की गाथा गाते हैं या सुनाते हैं। हे मित्रवर नीम, ताप्तस्य एव तपनोपम्पित तापई, हे मित्रवर नीम, सूर्य के समान, सूर्य के समान ताप के तुम्हारे समान पित्त के ताप से तपित होने पर, सूर्य के ताप के समान पित्त के ताप से तपित होने पर वे ही लोग तुम्हारे गुणों की गाथा गाते हैं। अर्थात पहले तो वे लोग तुम्हारी करवाहट को तुम्हारा दोष बताते हैं, फिर पित्त के ताप से ठीक होने पर तुम्हें गुणकारी बताते हैं। एक बार फिर से देखो, निम्बा, हे नीम का वृक्ष, तुम्हारा तीखापन यदि ताप को हरने वाला है, फिर भी मूर्ख लोग तुम्हारी कटुता रूपी दोष की गाथा गाते हैं, अर्थात कहते हैं। ताप्तस्य एव तपनो, हे मित्रवर नीम, सूर्य के ताप के समान पित्त के ताप से तपित होने पर वे ही लोग तुम्हारे गुणों की गाथा गाते हैं।
तावक गीत कहानी, तुम्हारे गुणों की गाथा गाते हैं। अर्थात पहले तो वे तुम्हारी करवाहट को तुम्हारा दोष बताते हैं, फिर पित्त के ताप से ठीक होने पर तुम्हें गुणकारी बताते हैं। चलो अगला देखो। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम धम व्यथाम वहति शीत भवाम रुजम चा, या सर्वम अर्पयति चान्य सुखस्य हेतु, तस्मै वदान्य गुरुवे तरवे नमो अस्तु। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम, जो वृक्ष फूल पत्तों फलों के समूह को धारण करते हैं, जो वृक्ष फूल पत्तों फलों के समूह को धारण करते हैं और उनको धारण करते हुए ताप की व्यथा, धम व्यथाम वहाति, ताप की व्यथा, शीत भवाम और शीत भाव के कष्ट को सहते हैं, या सर्वम अर्पयति चा अन्य सुखस्य हेतु, जो अन्य अर्थात दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं या दे देते हैं। तस्मै वादान्य गुरुवे तरवे नमो अस्तु, ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं और वृक्षों को नमस्कार करते हैं। अर्थात जैसे गुरु अपना जो कुछ भी विद्या या ज्ञान होता है वह अपने शिष्यों को सारा कष्ट सहते हुए भी दे देता है, वैसे ही वृक्ष भी अपना सब कुछ दे देते हैं। एक बार फिर से देखो। धत्ते भरम, जो वृक्ष कुसुम पत्ते फलों आदि के समूहों को धारण करते हैं, ताप की व्यथा और शीत भाव के कष्ट को सहते हैं, जो अन्य के लिए अपना सब कुछ, अपना या दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, ऐसे गुरु के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं और ऐसे वृक्षों को हम नमस्कार करते हैं। अर्थात जैसे गुरु अपना जो भी विद्या या ज्ञान होता है वह अपने शिष्यों को सारा दे देता है, कष्ट सहते हुए भी दे देता है, वैसे ही वृक्ष भी अपना सब कुछ हर आदमी को दे देते हैं। वृक्ष परोपकारी होते हैं। चलो अब हम इसका पूरा ग्रामर पार्ट देख लेते हैं, पूरा जो 6 सातों श्लोक में। हाँ, सबसे पहले देखो। सर्व प्राणियोपजीवनम, प्राणोपजीवनम प्राणिधन उपजीवनम, यण संधि। हाँ, इको एणच सूत्र होता है यण संधि का। उपधन जीव ल्युट उपजीवनम, नपुंसक लिंग है। वितन्वते पूर्ण करते हैं। वि उपसर्ग पूर्वक, तन धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। भुजंगई सांपों द्वारा, भुजंग शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन है। चलो अब हम अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखो। संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तरम लिखा, संस्कृत भाषा एक पद में उत्तर लिखना है। का देखो। सत्पुरुषाः इव के संति, सत्पुरुष किसकी तरह होते हैं, मतलब सत्पुरुष की तरह कौन होता है, सत्पुरुष की तरह कौन होता है। वृक्षाः, वृक्ष सत्पुरुषों की तरह होते हैं। खा। अर्थिनः केभ्यो निराशा न यान्ति, अर्थिनः याचक को कौन याचक किसके पास से निराश नहीं जाता है। हाँ, या कौन याचक को निराश नहीं भेजता है, कौन। महीरुहा, वृक्ष। गा। वृक्षा कस्य सुखस्य हेतु सर्वम अर्पयति, वृक्ष किसके सुख के लिए अपना सब कुछ दे देता है। अन्यस्य, वृक्षः अन्यस्य सुखस्य हेतु सर्वम अर्पयति। आगे देखो। आम्रः जनानाम अतितापः कया दलयति, आम लोगों को ताप से किसके द्वारा बचाता है, तो आम लोगों को छाया के द्वारा ताप से बचाता है। आम्रः जनानाम अतितापः छाययैव दलयति। आगे देखो। कस्य तरोः कटुता दाहहन्त्री, किसका कस्य तरोः कटुता, किसकी कटुता, दाहहन्त्री शरीर के ताप को दूर करती है। निम्बः, नीम की कटुता शरीर के ताप को दूर करती है। चंदनस्य शाखा कैराश्रिता, चंदन की शाखा पर कौन आश्रित होता है, कौन वहां आश्रय लेता है। विहंगई, चंदनस्य शाखा विहंगई आश्रिता। अगला देखो। कस्य मूलम भुजंगई आश्रितम, और किसके मूल में सांप आश्रय लेता है। चंदनस्य,
चंदनस्य मूलम किसकी जड़ में, चंदनस्य मूलम भुजंगई आश्रितम। चलो अगला क्वेश्चन देखो। संस्कृत भाषा पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा में पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। वृक्षाः परेभ्यः किम कुर्वन्ति, वृक्ष दूसरों के लिए क्या करते हैं। वृक्षाः स्वयमातपे तिष्ठन्ति, स्वयं ताप में बैठते हैं। परेभ्यः छायाम कुर्वन्ति, और दूसरों को छाया देते हैं, दूसरों को छाया करते हैं। अगला देखो, महीरुहा किमर्थम धन्या, महीरुहा वृक्ष क्यों धन्य है। महीरुहा अर्थिनः निराशा नायन्ति येभ्यः धन्या, महीरुहा वृक्ष याचक को निराश नहीं करते हैं, इसलिए वो धन्य होते हैं। अगला देखो, तरवा कई साधनई अपरेशाम कामान वितन्वते, तरवा कई साधनई अपरेशाम कामान वितन्वते, क्या किसके किन साधनों के द्वारा वो दूसरों की कामना पूरी करते हैं। तरवाह पत्र पुष्प फलच्छाया मूलवल्कल दारुभी गंध निर्यास भस्मादि स्थितोक में तोकमई अपरेशाम कामान वितन्वते, वृक्ष पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल गंध निर्यास गोंद आदि स्थित सभी चीजों को देकर दूसरों की मनोकामना, दूसरों की कामना इच्छा पूरी करते हैं। चंदन पादस्य विविधानि अंगानि कै आश्रितानि, चंदन के पेड़ के विविध अंगों में कौन कौन आश्रय लेता है या कौन आश्रय लेता है। चंदन पादपस्य चंदन पादस्य, चंदन के पेड़ का मूलम भुजंगई, जड़ में सांप, शिखरम प्लवंगई, शिखर में बंदर, शाखा विहंगई, शाखाओं पर पक्षी, कुसुमानि भृंगई, फूलों पर भौरे आश्रितानि संत आश्रय लेते हैं। आगे देखो, मूढ़ मनुजाह किम गायन्ति, मूर्ख मनुष्य क्या गाते हैं। मूढ़ मनुजाह दोष गाथा गायन्ति, मूर्ख मनुष्य हमेशा दोष गाथा ही गाते हैं, है ना। ये गायन्ति, इसमें आ की मात्रा होगी, ठीक है, गायन्ति। हाँ चलो अगला देखो, वृक्षा अन्य सुखस्य हेतु किम धत्ते, वृक्ष दूसरों के सुख के लिए क्या धारण करते हैं। वृक्षाः अन्य सुख हेतु, वृक्ष दूसरों के सुख के लिए कुसुम फल पत्र फलावली नाम धत्ते, कुसुम पुष्प पत्ते और फलों का समूह धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ठीक है ना। यहाँ आपको प्रश्न के निर्माण करने हैं, प्रश्नों को देखकर उस मतलब उत्तर दिया हो उसके प्रश्नों को बनाना है। पहला क्या है, वृक्षाणाम फलानि अपि परार्थाय भवन्ति, वृक्षों के फल भी दूसरों के लिए होते हैं। तो प्रश्न बनेगा, क्या हो बनेगा, वृक्षों के फल किसके लिए होते हैं। तो होगा वृक्षाणाम फलानि अपि कस्मै भवन्ति, किसके लिए होते हैं। खा देखो, तरवाः स्वविभूतिभिः सर्वेषां कामान् पूरयन्ति, वृक्ष अपनी विभूतियों के द्वारा सभी की कामना पूरी करते हैं। तो वृक्ष अपनी विभूतियों के द्वारा किसकी कामना पूरी करेंगे। हाँ, तो तरवाः स्वविभूतिभिः केषां कामान् पूरयन्ति। अगला देखो, चंदन पादपः समन्तात सत्वै आश्रितः वर्तते, कह रहा चंदन के पेड़ में समन्तात चारों तरफ से प्राणियों द्वारा, तस्वै प्राणियों द्वारा आश्रय लिया जाता है। तो चंदन के पेड़ में चारों तरफ से किसके द्वारा आश्रय लिया जाता है, होगा चंदन पादपः समन्तात कई आश्रितः वर्तते, ठीक है। अगला देखो, वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, वृक्ष स्वयं गर्मी में बैठते हैं। तो वृक्ष स्वयं किस में बैठते हैं। तो आप बोलोगे वृक्षाः स्वयं कस्मिन् तिष्ठन्ति, किस में बैठते हैं। अंगा देखो, चंदनस्य मूलम भुजंगई आश्रितम, चंदन की जड़ में सांपों के द्वारा आश्रय लिया जाता है, या कौन आश्रय लेता है, दो क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो चंदनस्य मूलम कई भी हो सकता है और केशाम भी हो सकता है, केशाम
आश्रितम। आगे देखो 4, तरवे नमः अस्तु, वृक्षों को नमन है। तो किसे नमन है? तो कस्मै नमः अस्तु। आगे महारूभ्यः अर्थिनः निराशा न यान्ति, वृक्षों के पास से कौन निराश होकर नहीं जाता? महारूभ्य वृक्षों के पास से याचक निराश होकर नहीं जाता। तो कौन निराश होकर नहीं जाता? तो होगा महारूभ्यः काः निराशा न यान्ति। ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, आ जाओ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तर। अधोलिखित नीचे लिखे प्रश्नों के यथा निर्देश उत्तर देने हैं। धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः, धन्य है वह वृक्ष जिससे याचक निराश नहीं जाते हैं। अस्मिन वाक्य कृति पदम किम, इसमें कर्ता पद क्या है? अर्थिना। ठीक है, याचक, याचक निराश नहीं जाते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, गायन्तु मूढ़ मनुजास्तवः दोष गाथाः अस्मिन् वाक्ये मूढ़ मनुजाः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम। इसमें क्रियापद क्या है? गायन्तु। ठीक है, गायन्तु। गा देखो, निम्ब, नीम, त्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री, तुम्हारी कड़वाहट या कटुता यदि शरीर के दाह को हरती है। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में मधुरता इस पद इति पदम पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम अस्ति, मधुरता के लिए कौन सा विलोम शब्द यूज किया गया, प्रयोग किया गया है? तो कटुता, कटुता का मधुरता होता है। हाँ, गा में होगा कटुता। अगला देखो, अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राण उपजीवनम, अस्मिन् वाक्ये वरम इति पदस्य किम विशेष पदम प्रयुक्तम अस्ति। इसमें आपको विशेष पद बताना है। हाँ, कि इनका जन्म, तो क्या होगा? इसका होगा जन्म। ठीक है ना, जन्म। अगला देखो, पाठात याचकाः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत, पाठ में याचक शब्द का पर्याय शब्द लिखना है। तो याचक किसे बोला है? अर्थिना, मांगने वाले को ना। ठीक है। अब अगला देखो, प्रश्न संख्या 5, समुचितान विपर्यान चित्वा लिखत, समुचित के विलोम चुनकर लिखिए। कटुता, कटुता का मधुरता। हाँ, देखिए ध्यान से। दोष गाथा, गुण गाथा, दोष गाथा किसी की बुराई करना, गुण गाथा किसी की बड़ाई करना, तारीफ करना। जन्म मरण, जन्म और मृत्यु, जन्म मरणम। आतपः, धूप से तपना और छाया देना, छाया अलग है। निराशा और आशा। ठीक है ना। अगला देखो, प्रश्न संख्या 6, कोष्ठकात शुद्धम अर्थ चित्वा लिखत, कोष्ठक से शुद्ध अर्थ निकालकर चुनकर लिखना है। घर्मः आतप, आतपः, घर्म मतलब भी घाम होता है, आतपा मतलब भी जलन और घाम होता है। दारू भी काष्ठै, महीरुहाः वृक्षाः, समन्तात सर्वतः, प्लवंगई वानरई। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितस्य श्लोकस्य समुचितम शीर्षकम चिनुत, नीचे लिखे श्लोकों के समुचित शीर्षक चुनकर लिखने हैं। मूलम भुजंगई, शिखरम प्लवंगई, शाखा विहंगई, कुसुमानि भृंगई, नास्तेव तच्चंदन पादपस्य यन्नाश्रितम तत्व भरई समन्तात, आश्रयदाता चंदन पादपः। इनके सबका आश्रयदाता कौन है? चंदन का पेड़। अगला देखो, कई किम आश्रितम इति विचार्यम समुचित मेलनम कुरुत, सबको समुचित मेल से मिलाना है। हाँ, भुजंगई, भुजंग कहाँ था? मूलम, प्लवंगई शिखरम, विहंगई शाखा, भृंगई कुसुमानी। ठीक है ना। चलो अगला देखो। हाँ, अगला देखो, कथनमाधृत्य, कथनमाधृत्य वृक्षस्य नाम लिखत। का मम कटुता दाहंत्री परम पित्त तापान दूरी करोमि निम्बः, निम्ब। वसंते प्राप्ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराः मे शाखाः सन्ति आम्र, वसंत में फूल और फलों से
प्रचुर मात्रा में हो जाते हैं शाखाओं में फूल और फल, तो क्या होता है? आम। मम मूले भुजंगा संति तथापि परतापम नास्यामि, मेरी जड़ में सांप रहते हैं फिर भी परतापम नास्याम, मेरी शीतलता को, परतापम दूसरों के ताप को नष्ट करता है कौन? चंदना, चंदन। नौवां देखो, अधोलिखिता नाम पंक्ति नाम अन्वयम कुरु, अधोलिखित पंक्तियों का अन्वय करना है। पहला क्या है? गायन्तु मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथाः, क्या है? मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथाः गायन्तु। दूसरा, या सर्वम अर्पयति चान्य सुखस्य हेतु, इसका या चा अन्य सुखस्य हेतु सर्वम अर्पयति, और जो अन्य के दूसरे के सुख के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। नास्तेव नास्तेव तच्च चंदन पादपस्य यनाश्रितम सत्वभरहि समन्तात्, चंदन पादपस्य तत् न एव अस्ति पत समन्तात्, यत समन्तात् सत्वभरहि न आश्रितम। चलो अगला देखो, अधोलिखितस्य अन्वस्य पूर्तिम उचित व्यय पदई कुरुत। पहला है आम्र, हे आम, यद्यपि जबकि ते दिवसाः गताः, वे दिन चले गए, ये पुष्प सौरभ फल प्रचुराः भवन्ति स्म, जब सुगंधित पुष्पों और फल प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे। हंत दुख है, तथापि फिर भी संप्रति छायया एव जनानाम अतितापम दलयसि, फिर भी सबको छाया के द्वारा लोगों के ताप को क्या करता है? दूर करता है, या सबको छाया प्रदान करता है। अगला देखो, अस्मिन् अन्वये क्रियापदानि रिक्तानि सन्ति तानि तत्र लिखत। कुसुम पत्र फला याह वृक्षा, याह वृक्ष के लिए बोला गया, याह वृक्षा कुसुम पत्र फलावली नाम भरम धत्ते घर्म व्यथाम वहति शीत भवाम रुजम च यः अन्य सुखस्य हेतौ च सर्वम अर्पयति तस्मै वदान्य गुरुवे तरवे नमः अस्तु। वृक्ष कुसुम फल आदि के समूहों से भरा धत्ते से को धारण करता है। घर्म व्याथाम वहति, धूप को वहन करता है या धूप में तपता है या धूप में खड़ा रहता है। शीत भवाम रुजम चाया, और ठंड को झेलता है, कष्ट को, ठंड के शीत के भाव को झेलता है। या अन्य सुख से हेतु चा सर्वम, वह दूसरे के सुख के लिए और दूसरे के सुख के लिए सर्वम अर्पयति, अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। तस्मै वदान्य गुरुवे तरवे नमः अस्तु, तस्मै उन गुरुओं के समान वृक्षों को नमस्कार है या नमन है। बच्चों, हमने पाठ भी कर लिया है और इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आप सब इसको एक बार घर पे अभ्यास जरूर करें। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगी, आपको जरूर दूंगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी जैसा ही अपना अगला वीडियो डालूं मेरे बच्चों तक पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय।